जय श्री राम। ब्राह्मण अर्थात पुरोहित पर जातिवादी फैलाने का और छुआछूत फैलाने का आरोप 200 से 250 वर्ष पहले से, करीब या 300 वर्ष पहले से लगता आया। क्या वास्तव में ब्राह्मणों ने जातिवादिता और छुआछूत फैलाई? एक सवाल आप अपने दिमाग में अब लाइए कि 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दे करके धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाता? क्यों एक धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में जाने पर दूसरे धर्म वाला जो आपको अपने धर्म पर ला रहा है वह आपको लाखों रुपए क्यों दे रहा है? क्या सामने वाला बेवकूफ़ है या उसकी कोई एक मानसिक ऐसी स्थिति है, वो कहीं ना कहीं वो उसको मालूम है कि हम इससे अपना पैसा वसूल कर लेंगे, क्यों खर्च कर रहा है? कभी सोचा आपने? मैं बताता हूँ। इन दोनों सवालों का जो जवाब है वो एक ही है। धर्म परिवर्तन के कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा और देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला अगर कोई रहा है तो वह रहा है पुरोहित। अब आप कहेंगे कैसे? एक छोटी सी मैं आपको अभी करीब 1-2 साल पहले की बात बताई दे रहा। कुछ लोगों ने ज्ञान दिया था कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप जाकर के उन लोगों को खोजिए जिन्होंने सावन के महीने में दूध नहीं चढ़ाया है। तो उन्होंने जो गरीबों को दूध देने का वादा किया था, उन लोगों ने इस कोरोना महामारी में कितने लोगों को दूध पिलाया? जाकर के आप पता लगाइए, बिंदास आप ढूंढिए कि जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया था वो लोग कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, कितने लोगों को दूध पिला रहे हैं। चलिए भोजन छोड़ दीजिए, कितने गरीबों को, आज तो सब कोई परेशान है गरीब ना, कितने लोगों को दूध पिला रहे हैं? यह कहलाता है प्रोपोगंडा, यह कहलाता है हमें हमारे रास्ते से भटकाना, यह कहलाता है हमारे मंदिरों के प्रति, हमारे ब्राह्मणों के प्रति, हमारे पुरोहितों के प्रति कहीं न कहीं एक तरह से मन में गंदगी भर देना। अब ये क्यों करते हैं और धर्म परिवर्तन क्यों होता है? मैं जवाब देता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं जब ईसाई धर्म ग्रहण करूँगा तो ये पक्का है कि मैं अपने हिंदू धर्म की जो परंपरा है उन्हें त्याग दूंगा। मैं ईसाई धर्म की परंपराएं अपनाऊंगा और ईसाई धर्म की परंपराओं के अनुसार मैं शादी करूंगा, ब्याह करूंगा और ईसाई धर्म के अनुसार जो मुझे वस्तुएं लगेंगी मैं उनका ही उपयोग करूंगा। ये तो बात मानते हैं। और जो हिंदू व्यक्ति है वह हिंदू व्यक्ति भी अपनी हिंदू परंपराओं के अनुसार ही कार्य करेगा, शादी भी हिंदू परंपरा के अनुसार करेगा, अपना जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूर्ण संस्कार जो है वह हिंदू परंपराओं के अनुसार ही करेगा। अब इन परंपराओं में जो हमारी इकोनॉमी खड़ी है, क्योंकि आप धन व्यय जो करते हैं वो ज़्यादातर त्योहारों में करते हैं, आप ज़्यादातर जन्मदिन में करते हैं, आप ज़्यादातर शादी ब्याह में करते हैं। आपको अगर मिठाई खाने की इच्छा है पूरे परिवार सहित तो आप रोज़ नहीं खाते। जब किसी का जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, तभी आप मिठाई खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। बाकी आप फोड़ दो पटाखे वगैरह, लोग आपको पागल बोलेंगे, दिमाग खराब है क्या, काहे को फोड़ रहा पटाखे आज? तो हमारी जो परंपराएं रही हैं वही परंपराएं हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करती हैं। और हमारा जो व्यापारी भाई है वह भी हमारी परंपराओं का, हमारे त्योहारों का इंतजार करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिवाली, होली, नवरात्रि। इनमें सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है, सबसे ज़्यादा। आप देखिए नवरात्रि में कई जगहों पर 9 दिन के मेले लगते हैं। चैत्र की रामनवमी में हमारे यहाँ स्वयं मेला लगता है। तो यह जो हमारे त्यौहार, हमारी परंपराएं हैं, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी खड़ी होती है। अब हमारी इकोनॉमी कैसे खड़ी होती? मान लीजिए दिवाली है, तो दिवाली में जब हम मिट्टी के दीवे जलाएंगे तो उससे हमारे कुम्हार भाई को फ़ायदा होगा ना। लेकिन वहीं पर अगर हम ईसाई हैं तो हम काहे को जलाएंगे मिट्टी के दीवे? इससे क्या फ़ायदा होना है? तो हम हमारी परंपराओं के अनुसार अपना कार्य करेंगे। अर्थात हम बर्थडे का केक, या बर्थडे का केक नहीं तो हम पिज्ज़ा वगैरह खाएंगे। यानी जो विदेशी कंपनियों द्वारा जो हैं, जो विदेशों का सिंबल है, हम उनका उपयोग करेंगे। हम इस देश के त्यौहार को नहीं मनाएंगे। इस देश में त्यौहार में जो हमारा सहयोग होना चाहिए था इस देश की इकोनॉमी में, वह हमारा ना के बराबर रहेगा। यह होता है धर्म परिवर्तन। अर्थात यह जो धर्म परिवर्तन कराते हैं वह एक परमानेंट कस्टमर ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में
इन लोगों की एक वस्तु नहीं खरीदी तो उसकी आने वाली संतान तो उनका परमानेंट कस्टमर है। वह तो ईसाई बनी हुई है, वह तो उनकी परंपराओं का पालन करेगी और वह उनके द्वारा एक कस्टमर बन के जीवित है। उसके बाद उसकी तीसरी पीढ़ी आएगी, वह भी तो जीवित है। यह एक कहीं न कहीं वो एक व्यक्ति पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जीवन भर अर्थात अपनी पीढ़ी को, ईसाइयों की जो पीढ़ियां हैं उनको एक कस्टमर दे करके चले जाते हैं। यह कहलाता है एक खेल। अब इस खेल में सबसे बड़ा बाधक रहा है पंडित, पुरोहित। वह कैसे बाधक रहा है? आमतौर पर आप ये बात जानते हैं क्योंकि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप और हम दोनों ही हिंदू हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्य, मान लीजिए सत्यनारायण की पूजा होती है, तो सत्यनारायण की पूजा में मैं जब स्वयं लिस्ट बनाता हूँ तो उसमें कम से कम 30 से 32 सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको लाना पड़ता है। वह हमारे घर में नहीं होती है। जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है, चावल है, पान के पत्ते हैं, फूल है, माला है, मिठाई है, फल है। यह वस्तु हम कहाँ से लाते हैं? यह कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनसे ही हम लाते हैं, है ना। तो हम अपनी एक पूजा के माध्यम से कहीं ना कहीं इनको धन तो दे रहे हैं ना। इनकी जो दुकान है उनमें जाकर के सामान खरीद रहे हैं, तो हमारी एक पूजा से इनको भी लाभ मिला। और अगर आप यही हिंदू धर्म त्याग देंगे तो आप क्यों पूजा करेंगे, क्यों भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे? तो अर्थात हमने एक अपना कस्टमर खो दिया। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो हम अपने जो सनातनी भाई जो हमारा व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहेगा। यह हो गया। अब इसके पश्चात हमारे पास हमारी शादी ब्याह जो शुभ अवसर होते हैं उनमें जो हमारी परंपराएं होती हैं, ब्राह्मण सिर्फ जातिवादिता नहीं फैलाया बल्कि सभी जातियों को एकत्रित किया है और आपके घर के झगड़े को भी निपटाया। वह आपको बताता हूँ। आपके यहाँ शादी ब्याह हुई, शादी ब्याह में हमारे 10 से 20 रिश्तेदार आते हैं। हमारे मामा भी आते हैं, हमारे फूफा भी आते हैं, हमारा साला भी आता है, हमारे जीजा भी आते हैं, या हमारे जो रिश्तेदार हैं सबके सब आते हैं, चाचा मौसी मौसा सब आते हैं। उनमें से कई रिश्तेदारों से हमारी अनबन होती रहती है। लेकिन जब हमारी परंपराएं हैं कि नहीं, मामा के बिना शादी नहीं होगी, फूफा के बिना शादी नहीं होगी, तो ये आपके दो रिश्तेदार अर्थात आपके जीजा और आपके साले दोनों आके खड़े हो गए। आपके जो मामा हैं, आपके जो चाचा हैं, उनका भी कार्य रहता है शादी ब्याह में, उन सब का सम्मान किया जाता है। तो हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं मन में मैल था, जब हमारे संस्कार होते हैं शादी ब्याह वगैरह जब हम उनमें खड़े होते हैं तो हमारे मन के अंदर के मैल भी निकल जाते हैं, हमारे दिल की गलतफहमियां निकल जाती हैं। तो यह था मेन उद्देश्य। अब ब्राह्मण इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था इनका कस्टमर रोकने के लिए, जिससे इन्होंने ब्राह्मण पर आरोप लगा दिया कि ब्राह्मण जातिवादिता फैलाता है, ब्राह्मणों ने दलितों का अत्याचार किया, और यही एक प्रोपेगेंडा इन्होंने चला कर रखा। मेरा मानना है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अपने विचार मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।